इस पल मैं हूँ या तुम भी हो या दोनों हो के बिना है। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। इश्क क्या है? बेकली, बेकरारी, राहत इंबिसात, हासिल ज़िंदगी, मंजिल मकसूद या दुख और कर्ब का अंधा सहरा। इश्क सुकून जहाँ भी है और अर्ज़ जहाँ भी। ला इश्क का नशा गहरा है, ख्वाह वो हकीकी हो कि मजाजी। इश्क अज़ल से जारी है और अबद तक जारी रहेगा। आज मैं आपको तारीख के ऐसे ही इश्क के बारे में बताऊंगी जिसे आप सब दास्ताने लैला मजनू के नाम से जानते हैं। लैला मजनू का किस्सा क्या था? ये एक अरबी दास्तान है। इसके किरदारों को तारीखी तौर पर साबित माना जाता है। लैला मजनू दो हकीकी आशिक थे। सदियों तक इसमें बहुत कुछ अफसाना तराजी की गई। अरबी से फारसी में इसको पहले रूदकी ने मुंतकिल किया। इसके बाद निज़ामी कंजवी ने इसको फारसी में लिखा। अब तक 1000 से ज़ायद मरतबा इस दास्तान को मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ लोग नस्र व नज़म में लिख चुके हैं। सबसे ज़्यादा मकबूलियत और अहमियत निज़ामी कंजवी के मुताबिक मजनू का असल नाम कैस इब्नुल मलू इब्न मज़ाहिम है। मजनू लग़वी तौर पर पागल, दीवाने और आशिक को कहते हैं। लैला का नाम लैला बिनते मेहदी इब्न साद बयान किया जाता है। अरबी और इब्रानी में लैला या लैल रात के लिए बोला जाता है। अरबी में लैला मजनू के बजाय मजनून लैला बोला जाता है। तुर्की में एक इसम सिफत लैला की तरह से मुराद मोहब्बत की वजह से पागल जुनूनी के लिए बोला जाता है। मुहक्किकीन ने लैला के अरबी यानी लैल इसके मायने सांवली रंगत भी लिया जाता है। कई मुसन्निफीन ने अपने किस्से में लैला को सांवली सूरत वाली बनाकर पेश किया है। मशहूर है कि लैला काली यानी सियाह रंगत वाली थी, लेकिन अगर लैला को अरबुल नसब बयान किया जाता है तो इस तरह लैला का काला होना एक खिलाफ वाक़या बात होगी। बचपन में कैस और लैला दोनों अपने कबीले की बकरियां चराते थे। वो साथ बैठते और आपस में बातें करते। इस दौरान उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। निजामी कंजवी के किस्से लैला मजनू के मुताबिक लैला और मजनू बचपन में एक ही मदरसे में पढ़ा करते थे। उनमें बाहमी उल्फत पैदा हुई। मजनू की तवज्जो तालीम के बजाय लैला की तरफ रहती थी, जिस पर उस्ताद से उसे सजा भी मिलती, मगर उस्ताद की छड़ी मजनू के हाथों पर पड़ती और दर्द लैला को होता। उस्ताद ने ये बात लैला मजनू के घर वालों को बताई, जिस पर लैला के मदरसे जाने और घर से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। एक दिन फिर मजनू की नज़र लैला पर पड़ी और बचपन का इश्क ताज़ा हो गया। मजनू ने लैला का हाथ मांगा, मगर लैला के बाप ने इनकार कर दिया। लैला का भाई तबरेज़ मजनू को मारने की कोशिश करने लगा, मगर मजनू इसको कत्ल कर देता है, जिस पर मजनू को सरेआम मोहब्बत का इजहार करने और लैला के भाई को मारने पर संसार करने की सज़ा सुनाई जाती है। कुछ कहानियों में तबरेज़ के कत्ल का किस्सा नहीं है, बल्कि रिश्ता देने से इनकार किया जाता है और कुछ अरसे बाद लैला की शादी किसी दूसरे के साथ कर दी जाती है, जिस पर कैस पागल सा हो जाता है। जामा अजहर शोबा उर्दू के सरबराह डॉक्टर इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम उल मुसली लिखते हैं कि लैला मजनू की शदीद और इश्क मोहब्बत की कहानी कोई फर्जी दास्तान नहीं है। जैसा कि डॉक्टर ताहा हुसैन ने ख्याल जाहिर किया है, ये पहली सदी हिजरी का सच्चा वाक़या है जो अरब के नजद के इलाके में रोनुमा हुआ और लाजवाल बन गया। मजनू एक मालदार नजदी कबीले बनु आमिर के सरदार का बेटा था। वो एक गोरा चिट्टा खूबसूरत और खुशगुफ्तार नौजवान था। कैस शायरी भी करता था। कैस ने लैला के ऊपर शायरी करते हुए एक जगह लिखा है, जिसका तर्जुमा ये है: वो एक चांद है जो एक सर्द रात में आसमान के वस्त में चमक रहा है। वो निहायत हसीन है। उसकी आंखें इस कदर सियाह हैं कि उन्हें सुरमे की ज़रूरत नहीं। कैस के वालिदैन अपने ख़ानदान के साथ लैला के वालिद के पास गए और लैला का रिश्ता मांगा। लैला के माँ बाप को दागे बदनामी गवारा ना हुआ और उन्होंने रिश्ता देने से इनकार कर दिया। इस दौरान कबीला सकीफ के एक नौजवान ने भी, जिसका नाम वर्द था, लैला को शादी का पैगाम दिया। लैला के वालिदैन ने ये रिश्ता कबूल कर लिया। कैस इस कदर मुस्तरिब हुआ कि वो बीमार हो गया। उसके वालिदैन ने चाहा कि वो अपने कबीले की किसी और खूबसूरत लड़की से शादी कर ले, मगर अब कैस लैला की मोहब्बत में इतनी दूर निकल गया था कि वापसी मुमकिन न थी। रफ्ता रफ्ता कैस की हालत ऐसी हो गई कि उसे अपने तन बदन का होश न रहा। लोगों ने कैस के बाप को मशवरा दिया कि वो इसे मक्का ले जाए और बैतुल्लाह की पनाह में दुआ मांगे। कैस का बाप अल-मलू से उसे लेकर मक्का गया और हरम शरीफ में उससे कहा कि गिलाफ काबा से लिपट कर लैला और उसकी मोहब्बत से निजात की दुआ मांगे।
اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی، کہا اے اللہ مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما، تو الملوک قیس کو واپس لے آئے۔ راستے میں اس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اسے لیلا کی اپنی بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کی اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا، گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں، جنگلی جانوروں سے پوچھتا لیلا کہاں ہے۔ اسی حال میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی، وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں اسے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی وادی میں ریت پر مردہ پڑا ملا۔ روایات کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی اور یہی چیز ہے جس نے اس محبت بھرے قصے کو ایک المیہ بنا دیا جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں۔ یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے ذریعے ان کے اجتماع پر مکمل ہوتی اور خوشیوں بھری زندگی انہیں حاصل ہوتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ انسانی عشق کا یہ قصہ عشق الہی تک پہنچنے کا ذریعہ بن گیا۔ بھلے شاہ فرماتے ہیں، ایتا سوال میاں مجنوں نو تیری لیلا رنگ دی کالی ہے، دیتا جواب میاں مجنوں نے تیری اکھ نہ ویکھن والی ہے، قرآن پاک دے ورق چٹے اتے لکھے سیاہی کالی ہے، چھڑوے بھولیا دل تے چھڑیا تے کی کوری تے کی کالی ہے۔ ترجمہ: کسی نے مجنوں سے کہا تیری لیلا تو رنگ کی کالی ہے۔ مجنوں نے جواب دیا تیری آنکھ دیکھنے والی نہیں، قرآن پاک کے سفید کاغذوں پر کالی سیاہی سے لکھا ہوا ہے، دل کے سودے میں کالی اور گوری کوئی معنی نہیں رکھتے۔ ہاں وہی عشق و محبت کی جلا ہوتی ہے جو عبادت در جانا پہ ادا ہوتی ہے، جو گرفتار محبت ہے یہ ان سے پوچھو، ناز کیا چیز ہے کیا چیز ادا ہوتی ہے۔ ان کی نظروں کی حقیقت کو کوئی کیا جانے، ان کی نظروں میں ہر ایک غم کی دوا ہوتی ہے، کیوں نہ چہرے پہ ملو خاک در یار کو میں، یہ وہی خاک ہے جو خاک شفا ہوتی ہے۔ رائے گاہ سجدے بھی ہو جاتے ہیں مقبول کرم، شامل حال اگر ان کی رضا ہوتی ہے۔ جانے کیا چیز چھپی ہے تیرے جلووں میں صنم، ساری دنیا تیرے جلووں پہ فدا ہوتی ہے۔ میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر کا طالب، تیرے کوچے میں مریضوں کو شفا ہوتی ہے، ان کے میخانے کو چھو آتی ہے جب فصل بہار، پھول کھل جاتے ہیں مستی میں ہوا ہوتی ہے۔ اے فنا ملتا ہے عاشق کو بقا کا پیغام، زندگی جب رہے الفت میں فنا ہوتی ہے۔